अगर आप भी बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने क्लास 10th लेवल के केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ए अवक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन, डी दहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण, जो ऑक्सीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 2, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ए विस्थापन विक्रिया, बी उदासीनीकरण विक्रिया, सी संयोजन, डी अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 3, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन विक्रिया, बी अवक्षेपण विक्रिया, सी उपचयन विक्रिया, डी संयोजन विक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपचयन विक्रिया। प्रश्न संख्या 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ए अपचयन विक्रिया, बी उपचयन विक्रिया, सी ऊष्माशोषी विक्रिया, डी विस्थापन विक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपचयन विक्रिया। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सी विक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ए संयोजन और विघटन, बी अवक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन, डी ऑक्सीकरण और अवकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण और विस्थापन। प्रश्न संख्या 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी विक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण विक्रिया है। क्या में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए प्रतिफल, बी अवकारक, सी अभिकारक, डी ऑक्सीकारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। संख्या 8, श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है? ए ऊष्माक्षेपी विक्रिया, बी संयोजन विक्रिया, सी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, डी द्वि अपघटन विक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी विक्रिया। प्रश्न संख्या 9, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 10 और 14 के बीच, डी 14 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। प्रश्न संख्या 10, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ए OH आयन, बी H+ आयन, सी दोनों आयन, डी कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OH आयन। प्रश्न संख्या 11, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
प्रश्न संख्या 12, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। वह है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 13, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है वह कहा जाता है। तो कहा जाता है ऑप्शन ए अम्ल, बी लवण, सी भस्म, डी क्षारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अम्ल। प्रश्न संख्या 14, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ए क्षारक, बी क्षार, सी संक्षारण, डी क्षरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षार। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? pH 7, pH 14, pH 0, pH 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी pH 0 एक प्रबल अम्लीय है। प्रश्न संख्या 16, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ए लाल रंग से, बी लाइकेन से, सी पत्ता गोभी हल्दी से, डी पेटूनिया फूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से। प्रश्न संख्या 17, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी व्यंजक चूर्ण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यंजक चूर्ण। प्रश्न संख्या 18, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ए संश्लेषित, बी प्राकृतिक, सी प्राकृतिक एवं संश्लेषित, डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। प्रश्न संख्या 19, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? ए एंटासिड, बी एंटीबायोटिक, सी एनाल्जेसिक, डी एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटासिड। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ए दहन, बी अवक्षेपण, सी भोजन का पचना, डी श्वसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण। प्रश्न संख्या 21, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 22, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? ए काली, बी श्वेत, सी पीला, डी भूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली। प्रश्न संख्या 23, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया
का उदाहरण है? ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रतिस्थापन, डी उभयगामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 24, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। प्रश्न संख्या 25, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है? ए 7, बी 2, सी 9, डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। प्रश्न संख्या 26, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? ए कॉपर क्लोराइड, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम कार्बाइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट। प्रश्न संख्या 27, इमली में कौन सा अम्ल है? ए मेथेनोइक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 28, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 29, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन गैस, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। प्रश्न संख्या 30, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ए विस्थापन अभिक्रिया, सी विघटन अभिक्रिया, डी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 31, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, अन्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक क्रियाशील है। प्रश्न संख्या 32, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, डी अन्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ए लाल और चमकदार, बी नीला चमकदार, सी श्वेत चमकदार, डी हरा चमकदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्वेत चमकदार। प्रश्न संख्या 34, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी एसिटिक अम्ल। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी खड़िया चूना, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न संख्या 36, नींबू के रस का पीएच मान लगभग है 10, 2.2, 12, 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.2। 37, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभदायक है? ए बेकिंग सोडा, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। प्रश्न संख्या 38,
मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जाए? ऑप्शन ए अम्लीय दंतमंजन, बी क्षारीय दंतमंजन, सी उदासीन दंतमंजन, डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय दंतमंजन। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ए ग्रेफाइट, बी कॉपर, सी सल्फर, डी हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए मैग्नीशियम, बी सल्फर, डी सी सोडियम, डी क्रोमियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। प्रश्न संख्या 41, जस्ता के अयस्क है जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिनाबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक ब्लेड। प्रश्न संख्या 42, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 43, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? 3%, 4%, 2%, 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2%। प्रश्न संख्या 44, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ए लोहा, बी सोना, सी पोटेशियम, डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। प्रश्न संख्या 45, कौन सा धातु जल डालने पर तैरने लगता है? ए कैल्शियम, बी निकेल, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम।